नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। वाणी व्यापार के मालिक बुद्धदेव आपके जन्मांक में सर्वाधिक महत्व रखते हैं। कैसे? आपकी बुद्धि कैसा कार्य करेगी, आपकी बुद्धि, आपका विवेक। देखिए, इसमें अंतर है यहाँ पर थोड़ा क्या, बहुत ही ज़्यादा। ज्ञान और बुद्धि ये बिल्कुल अलग हैं। अब हमने विवेक की बात की, यहाँ बताना ज़रूरी है, तो वो ज्ञान से यानी कि फिर गुरु से संबंधित हो जाएगा। लेकिन बुद्धि की जब बात करेंगे, बिना बुद्धि के कोई व्यक्ति अपना कार्य कैसे सुचारू ढंग से कर सकता है। अब जो लोग वाणी के कार्य के क्षेत्र में, जैसे टीचर हैं, लॉयर है, हर ही एक प्रोफेशन, सारे ही कार्य ऐसे हैं जो अगर आपके पास वाणी की कुशलता नहीं है, अब मार्केटिंग इत्यादि आजकल तो हर क्षेत्र में, और लोग बोलकर, जो लोग बहुत अपने को उच्च कोटि का समझ के, देखिए, जब अगर कोई किसी को बहुत नहीं है, जैसे किसी के पास नॉलेज और ज्ञान अपना कोई नहीं लेना चाहता, नॉलेज ज्ञान नहीं लेना चाहता, फिर भी जो लोग जबरन लोगों को बोर करके पकड़ के जो लोग नॉलेज देते हैं, तो ये क्या है, ये गुरु के पीड़ित होने की निशानी। देखिए, बात हम बुद्ध की करते हुए, इसलिए हमारे जो कार्यक्रम होते हैं ज्योतिष के, वो आपके लिए इतना प्रमुख और इतनी इम्पॉर्टेंट आपको हम बातें बताते हैं, वो आप अगर सुनेंगे तो उनसे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो हम वाणी की बात कर रहे हैं, वाणी की, वाक चातुर्य है बुद्ध। अब अगर किसी का मान लीजिए बुद्ध पीड़ित है या कमज़ोर है, तो क्या होगा? मान लीजिए बुद्ध बहुत अच्छा है, आपके जन्मांक में वो योग कारक ग्रह है, और वो अगर कमज़ोर है, तो क्या आपको लाभ नहीं प्राप्त होंगे? देखिए, आपको लाभ तब भी प्राप्त होंगे, लाभ आपको प्राप्त होंगे, लेकिन क्या होगा कि कुछ कम होंगे और कुछ ना कुछ ऊपर नीचे, जिसको ऐसे कह सकते हैं, कुछ ना कुछ ऊंच नीच तो देखने को मिल ही जाएगी। क्योंकि जब वाणी का जो ग्रही है, आप मान लीजिए, ये भी पीड़ित, माफ़ कीजिएगा, ये पीड़ित बुद्ध की निशानी है। अगर कोई अपनी बात है किसी के पास और वो अपनी बात को अगर सही तरीके से नहीं प्रकट कर पाता है, नहीं रख पाता है, तो इसका मतलब क्या है? उसके ग्रह नक्षत्र राहु इत्यादि की भी मार हो सकती है, राहु इत्यादि की पीड़ा भी देखी जा सकती है उससे। तो ये देखिए, कोई भी ग्रह नक्षत्र हो, कहाँ बैठे हैं, क्या हैं, जो व्यक्ति सच्चाई की राह पर चलता है, तो एक बात ये कहेंगे, अपना बुद्ध यदि अच्छा रखना चाहते हैं तो चुगली, चपाई, पराई निंदा, इन चीज़ों से बचने का पूरा प्रयास आप करें, भरसक प्रयास करें, प्रयत्न करें। और जो व्यक्ति सत्य की राह पर चलता है और अकारण, देखिए, कभी पहली बात तो झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों बोलना भाई? क्योंकि अगर आप एक झूठ यदि बोल देते हैं, तो फिर क्या होता, फिर आपको अगला झूठ भी बोलने के लिए, मान लीजिए उसी बात को फिर कोई पूछने के लिए आ गया, फिर आपको झूठ बोलना पड़ जाएगा। तो ऐसा कार्य क्यों ही करना है, क्यों करना है भला? तो इनसे आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु क्या करते हैं, ये चपेट में ले लेते हैं। अब ये कहा जाता है, अब आप ये रिपु वाले ग्रहों से, रिपु स्थान जो आपके जन्मांक में बनता है, और मृत्यु स्थान, भाई जिसका नाम ही मौत का है, तो वो ग्रह जो बनेगा, क्या वो आपके भले के लिए होगा? रिपु है, रिपु अर्थात शत्रु है, जो शत्रु ही है, तो वो आपका कहाँ से भला कर देगा भाई? वो तो चाटा ही मारेगा ना। जैसे उसको मौका मिल जाए तो बस पकड़ के दबोच के, देखिए कैसे ये फल देती है। तो अगर आप भगवान पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, धार्मिक हैं, यहाँ अत्यंत धार्मिक या अति धार्मिक की बात नहीं हो रही है, वो भी एक गलत ही उसको कहा जा सकता है। आज का परिवेश ऐसा हो सकता है, जो लोग देखिए धार्मिक नहीं हैं, वो बड़े अपने आप को
पाखंड फैला के इस तरह के कृत्य करते हैं, इसको सही तो नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जिसको जो करना है, मेरे कहने से हर एक नहीं सुधर जाएगा, ये तो हमको भी पता है और आपको तो पता ही है। तो जो इस तरह की राह पे चलता है उनका देखिए कुछ नहीं ग्रह नक्षत्र, क्योंकि क्या हो जाता है उससे, जब आप धर्म की राह पे होते हैं तो आत्मविश्वास में एक वृद्धि हो जाती है। उससे आपको किसी भी परिस्थितियों का सामना करने की आपके पास क्षमता विकसित हो जाती है। जब आपके पास ये क्षमता, तो आप क्या करते हैं ना, कोई भी आपके समक्ष विकट परिस्थिति आती है तो आप उससे बिल्कुल भी निर्बाध गति से उस समय को आप निकालते हैं और आप उन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं, उनको आप बिल्कुल उससे विचलित नहीं होते, ये कहेंगे। तो ये किस तरह से फल देते, इसी तरह से फल देते हैं। कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है किसी को, कर्म का देखिए ये महत्व बताया गया है, कर्म का जो दंड मिलता है, ये आप सुनते रहते हैं आजकल के समय में कि शनि तो न्याय के देवता हैं। न्याय के देखिए देवता हैं तो न्याय का मतलब आपको लग रहा है जो कि आपने ये कार्य सही किया, अगले के लिए वो कार्य कैसा है, आपके किसी कृत्य से यदि किसी को हानि हो रही है, आपको लाभ हो रहा। देखिए अभी हमने पाप ग्रह के बारे में बताया कि जो पापी ग्रह होते हैं ये दुस्थान में, देखिए लाभ स्थान को सबसे ज़्यादा पापी स्थान माना गया है, पाप स्थान। लेकिन क्या करते हैं यहाँ पर कोई पाप ग्रह जा करके अत्यंत लाभकारी बन जाते हैं। तो देखिए जब बेईमानी करके मान लीजिए किसी ने कोई पैसा धन हड़प लिया किसी का, तो उसने अपना तो अच्छा कर लिया ना, उसको तो धन की प्राप्ति हो गई, उसको धन प्राप्ति, तब क्या उसका दंड नहीं मिलेगा। देखिए न्याय का मतलब क्या है, न्याय का मतलब ये है कि जब कोई गलत करता है तो उसको दंड मिलता है, और यदि अच्छे कर्म हैं तो उसका फिर पुरस्कार उसको मिलता है और वो पुरस्कृत किया जाता है। तो बात हम बुध की कर रहे थे, तो कई बार लोग गलत बातें बोलते हैं और ख़ुद ही नहीं, उनका कई बार होता है ना, कुछ लोग बोल जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है ना कि जब लोग कई बार उनका मतलब वो नहीं होता है, लेकिन वो लोग कुछ भी बोल जाते हैं और इसके कारण अन्य को हानि हो जाती है। बाद में पछताते हैं और बाद में कहते भी पाए जाते हैं कि भाई इसका मतलब तो ये नहीं था और ऐसे से ऐसा क्यों कर दिया या क्यों कह दिया। तो ये बुध के बारे में, तो आप ध्यान रखें इन बातों का और अपने खराब ना करें, और गणेश भगवान की पूजा करें और बुध देव का आप षोडशोपचार पूजन करा लें, पूजन कराएं बुध देव का, बुध की प्रसन्नता के लिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।